आज का हमारा विषय है क्रूस की कथा। क्या? क्रूस की कथा, है ना। अगर आप देखेंगे कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18वां पद, कोई निकालेगा और पढ़ेगा। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18वां पद। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, क्रूस की कथा लिखा है, नाश होने वालों के लिए क्या है? नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। बड़ी अजीब सी बात इसमें लिखी है ना, कि नाश होने के वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। एक ही चीज नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो जा रही है और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ हो जा रही है। देखिए, अभी कुछ समय पहले हमने क्रिसमस मनाया हमने कुछ समय पहले। इधर ध्यान दो, क्रिसमस मनाया कुछ समय पहले। और क्रिसमस की क्या थी? उसकी भी एक कथा थी, है ना। उसकी भी एक कथा थी और उस कथा को सारी दुनिया मनाती है। क्रिसमस शायद सब जो विश्वास करता है, जो बिलीवर, हम क्रिसमस ट्री लेने जाते हैं, क्रिसमस के वो लेने जाते हैं क्या, स्टार, और हम देखते हैं कि जो विश्वासी है, अविश्वासी है, जो जानता है, नहीं जानता, सब लोग जाते हैं वहां पे लेने के लिए। सब लोग जाते हैं और बड़े हमने मॉल्स में देखा, इस बार जो यहाँ पे मॉल है, बड़ा मॉल, वो बंद करना पड़ा क्योंकि क्रिसमस के दिन वहां पे बहुत बड़ी भीड़ हो गई थी। पेपर में आया कि इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ हो गई, लोग क्रिसमस को मनाने के लिए मॉल में आ रहे हैं। क्रिसमस की एक कथा है ना। क्रिसमस को सब लोग मनाते हैं, है ना। और क्रिसमस की कथा में हमने सुना था कि क्रिसमस का आनंद और जय का क्या था? सुसमाचार था, जो किसके लिए था? सब लोगों के लिए। जो किसके लिए था? सब लोगों के लिए था। वहां पर हमने कोई नाश होने वाला शब्द नहीं सुना। कोई सुना हमने कि नाश होने वाली बात? वहां पे कोई भी मूर्खता वाली बात नहीं थी। उसने बोला बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। लेकिन यहां पे क्रूस की कथा में लिखा है कि नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। देखिए, ये क्रूस कर क्या रहा है? अगर आप देखें, ये क्रूस कर क्या रहा है? ये लोगों को 2 समूहों में बांट दे रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? 2 समूहों में ये बांट दे रहा है। एक मूर्ख लोगों के लिए क्या हो गया? नाश होने के लिए, और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। इसने क्या कर दिया? 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसने कैटेगराइज कर दिया। इसने क्या कर दी? कैटेगरी बना दी। मूर्ख होने वालों के लिए नाश है और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है ना। याद रखिए, जब क्रिसमस की कथा हमने सुनी थी तो क्या कहा था? सब लोगों के लिए। देखिए, जो चरनी का सुसमाचार है वो सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए। सब लोगों ने, कौन कौन आ गया? मजूसी भी आ गए, और वो आगे भेड़ चराने वाले आ गए, और दुनिया भर घरड़िए आ गए। सब लोग अलग अलग, जो मजूसी से दुनिया भर के देशों से आ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन क्रूस ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। क्रूस ने क्या कर दिया? 2 भागों में विभाजित कर दिया, है ना। परमेश्वर अपने अनुग्रह में सबको शामिल करता है। वो सुसमाचार था क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। वो सुसमाचार क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। क्रिसमस का सुसमाचार यह था कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या हुआ? हमने ये तो सीखा, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। लेकिन जब अनुग्रह खत्म होता है तो न्याय शुरू होता है। जब अनुग्रह खत्म होता है तो न्याय शुरू होता है, क्योंकि बिना न्याय के आप अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। आप अनुग्रह को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप न्याय को नहीं देखेंगे। परमेश्वर का बेटा उस अनुग्रह के द्वारा उस न्याय को पूरा करता है। हालेलुया। क्या किया यीशु ने? उस क्रूस पे क्या किया? उस पूरे न्याय को पूरा किया। वो जो व्यवस्था का श्राप था वो किसने पूरा किया? उस क्रूस पर परमेश्वर ने चरनी में अपने अनुग्रह को दिखाया, लेकिन उस क्रूस पे अपने न्याय को दिखाया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। देखिए, यीशु के पास बहुत सारे लोग बहुत किस्म से आते हैं। कोई कहता है कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें चंगाई मिल जाए। हम इसलिए आए हैं कि हमें कुछ फाइनेंशियल हमारी नीड्स है, वो हमारी नीड्स पूरी हो जाए, हमको ये मिल जाए। लेकिन उद्धार पाने वालों की संख्या बहुत कम होती है। उद्धार पाने के लिए कितने लोग आना चाहते हैं, है ना। देखिए, उद्धार परमेश्वर की सामर्थ है ना। बहुत से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उद्धार देने की क्षमता जो है वो सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह में। हालेलुया।
सिर्फ उद्धार लिखा है इस धरती पे आकाश में, और आप कहीं भी चल जाओ, उद्धार के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मिल सकता है। चंगाई तो क्या है, बहुत से चंगाई सभा चलती है आजकल ना। चंगाई तो क्या है, चंगाई तो डॉक्टर भी दे देगा, चंगाई तो डॉक्टर भी दे देगा, और अगर आप मेहनत करोगे तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो सकते हो। हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं कि मैं पहले चाय बेचता था और आज मैं पीएम हूं। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, बहुत सारी बातें कि कोई बोलता मैं छोले बेचता था, ये करता था। यहाँ का जो मेयर है वो बोलता था कि मैं क्या करता था, चाउमीन बेचता था और आज मैं मेयर हूं, है ना। तो आपको सब चीजें दुनिया की मिल सकती है, लेकिन उद्धार के लिए तो आपको एक नाम के पास ही आना पड़ेगा। वो नाम है यीशु नाम। उस नाम के सिवा कोई उद्धार नहीं दे सकता। आज उद्धार की बात कोई नहीं करता। आज क्रूस की कथा की बातें सुनाई देनी बंद हो गई है। आज की क्रूस की कथा की बात कोई नहीं करता। अभी देखिए, अभी चंगाई की बात होने लग जाएगी तो पंडाल में बहुत भीड़ हो जाएगी, लेकिन आप उद्धार की बात करोगे तो बोलोगे यार ये तो मूर्खता है। उद्धार की बात तो क्या है, मूर्खता है। सुरेश कह रहा था कि हम एक दिन कहां जाएंगे, कोटद्वार जाएंगे और वहां पे चंगाई की बात नहीं करेंगे, वहां पे उद्धार की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है उस पंडाल में शायद ही कम लोग होंगे। तो बोलेंगे ये तो मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं, ये तो क्रूस की कथा तो ये हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए तो चंगाई वाली कथाएं ज्यादा अच्छी है ना। देखिए, जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो बहुत सारे लोग उनके पीछे घूमते थे, बहुत सारे लोग उनके पीछे घूमते थे, लेकिन हर कोई कुछ पाने के चक्कर में ही घूमता था, कुछ पाने के चक्कर में। आपने कभी कहानियों में गौर करा है, यीशु मसीह बात करता था स्वर्ग के राज्य इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, लेकिन उनका ध्यान रोटियों पे ज्यादा रहता था। वो किसी को चंगाई चाहिए, किसी को छुटकारा चाहिए, लेकिन उद्धार की बातें, स्वर्ग की बातें उन्हें मूर्खता लगती थी। वो कहते थे इतनी कठिन कठिन बातें कौन सुन सकेगा। यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय कहता है कि उन्होंने कहा इतनी कठिन कठिन बातें, 6:66 में लिखा है, इतनी कठिन कठिन बातें कौन सुन सकेगा, और वहां से निकल पड़े। लिखा उस दिन बहुत से लोग उल्टे फिर गए और उसने 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। तो कहते हैं हे प्रभु हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है। बहुत कम लोग हैं जिनके निकट ये उद्धार की बातें, ये परमेश्वर की सामर्थ की बातें काम करती है। हालेलुया। सबको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, मैटेरियलिस्टिक बोलते हैं उसको, मटेरियल चाहिए, लेकिन उद्धार किसी को नहीं चाहिए।